अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। एज यूजुअल वीकली वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि हम तफसीली बात करते हैं। तो टाइम निकाल कर 2 दिन होते हैं आपके पास, जब टाइम मिले तब वीडियो देखा करें, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सीखने की चीज़ें भी होती हैं इसमें। ये बजाय है कि सीखने का अमल थोड़ा सा बोरियत का होता है, लेकिन सीखना तो है। अगर आपने इस मार्केट में रहना है तो सबसे पहली चीज़ ही सीखने की है। चलें जी, हम गोल्ड की बात करते हैं अब जी। तो गोल्ड 1812 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर हम देखें तो गोल्ड ने 1834 के आसपास के हाई बनाए हैं इस वीक, और 1791 के आसपास के लो बनाए हैं। अब सबसे पहले मैं फ्राइडे की बात करूंगा, और इंट्राडे के लिहाज से आपको दो एंट्री समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये देखें, अगर आपको याद हो तो हमारी जो सपोर्ट थी फ्राइडे को, वो थी 1814 की। इस कैंडल में अगर आप देखें, गोल्ड आया डाउन, लेकिन वो 1815 से ही रिवर्स हुआ, यानी कि जो हमारी ट्रेड थी वो नहीं लगी। लेकिन जब जैसे ही ये जो कैंडल क्लोज हुई, ये देखें ये वाली, तो मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये देखें, तो ये अपने सपोर्ट लेवल पर क्लोज हुई। तो यहाँ आपकी बाइंग एंट्री बनती थी विद स्टॉप लॉस। तो जब ये कैंडल चल रही थी तो 18-23 के आसपास थी, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लेवल्स आपके साथ शेयर किए। अगर आपके पास वो मैसेज हो तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आपके साथ जो फर्स्ट रेजिस्टेंस शेयर की, क्योंकि वो अच्छी रेजिस्टेंस लेवल था, वो मैंने आपको कहा था कि 1826 1827 जो है वो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करते तो यहाँ पर आप 1826 का आपका टीपी होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि 200 डे की एसएमएस थी वहाँ पर। तो उसके बाद जब दोबारा आया, यानी कि दोबारा यहाँ से गोल्ड रिवर्स हुआ, तो उसने जाकर 1809-10 के आसपास के लो बनाए। याद रखें, जब पहली दफ़ा गोल्ड आता है अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाउंस बैक करे या रिट्रीट करे रेजिस्टेंस से। लेकिन उसके बाद जितनी दफ़ा आता है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन मार्केट में रिस्क तो लेना ही होता है। तो जितनी दफ़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आएगा, तो रेजिस्टेंस पर हम सेल करेंगे और सपोर्ट पर बाय करेंगे। क्योंकि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव था, तो इसलिए हम सेलिंग में नहीं जाते। तो ये एक एंट्री आपकी बनती थी। दूसरी एंट्री अगर हम देखें तो 1810 के आसपास बनती थी, यानी कि सपोर्ट लेवल था। उस वक्त भी मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि बजा के हमारी सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है। लेकिन फिलहाल भी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फ्रेश सेलिंग नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज गोल्ड इज स्टिल एट सपोर्ट लेवल 1810 एंड 1811। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप बाय करते तो दोबारा से आपको पता था कि ये जो अब 1818 या ये जो लेवल है, ये दोबारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 1816 के पास आपको टीपी लगाना चाहिए था। यानी कि ये दो ट्रेड थी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे में, ट्रेंड के खिलाफ जाते हुए एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक हो गया जी, ये तो एक चीज़ समझाने की थी। तो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि और आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, किसी इंडिकेटर की समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स का पता होना चाहिए। और आपको हमेशा सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पर सेल करना है, और हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। सिर्फ आप ये दो चीज़ें, रेजिस्टेंस सपोर्ट और स्टॉप लॉस का ख्याल कर लें, तो मैं नहीं समझता कि आप एंड ऑफ द डे लॉस में हों। चलें जी, अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर और नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। टेक्निकल पर बात करने से पहले आपको पता है कि एज यूजुअल हम थोड़ी सी फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। इस वीक अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन नंबर्स, रिटेल सेल्स नंबर आए, तो दोनों ही अच्छे आए, फोरकास्ट से अबव आए। एक अहम इवेंट जो था वो चेयरमैन पावल की 2 दिन टेस्टिफाई जारी रही, उनके जो कमेंट्स आए, तो उससे स्लाइटली मिक्स किस्म की, यानी कि स्लाइटली डोविश आप कह सकते हैं, मिक्स किस्म की जो पिक्चर थी वो सामने आई, जिसकी वजह से मार्केट पर कोई खास इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया। क्योंकि उनके स्लाइटली डोविश होने के बावजूद कुछ दूसरे मेंबरान के जो कमेंट्स हमारे सामने आए, तो उनकी टोन हमें हाकिश ही नजर आई। तो अगर आप देखें, जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए, तो वो जनवरी से मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अगर हम देखें तो ऐसी सूरत में गोल्ड को काफ़ी आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन साथ मसला अब ये चल रहा है
कि अगर इन्फ्लेशन नंबर्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो फेड जो है वो जल्द टेपरिंग और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जाएगा। ये चीज़ें फिर गोल्ड को लेस अट्रैक्टिव कर बनाती हैं या कर देंगी। बहरहाल आपने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है, ख़ास तौर पर जो फेड स्पीक है उस पर नज़र रखनी है। और गोल्ड के लिए मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा जो मेजर इवेंट रहेगा वो नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग होगी, वो बड़ा अहम इवेंट होगा गोल्ड के लिए। ठीक है जी। बहरहाल ये चीज़ें हैं जिन पर आपने ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड चार्ट पर। गोल्ड चार्ट से पहले हम चलते हैं जी डॉलर पे, जो मेन उसका रिवाइवल है। तो ये देखें, ये डॉलर का चार्ट है। अगर आप देखें तो डॉलर पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और डॉलर ने इस दफ़ा अच्छी क्लोजिंग दी है 92.71 के आसपास। अभी भी आप देखें तो पॉजिटिव ही बना हुआ है। यहाँ पर देखें जी हाई मिला आपको, फिर हाई मिला, ये हाई मिला, ये हाई मिला, यानी देखें आपको हायर साइड मिल रही है। और अगर आप ये लो देखें, ये लो देखें, ये लो देखें, यानी कि एक आपको फिलहाल हमें डॉलर में अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये चीज़ ये देख रहे हैं आप, ये अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ये आपको ये हायर साइड नज़र आएगी डॉलर इंडेक्स में। तो अगर आने वाले वीक में जो स्टार्ट होने वाला है तो उसमें अगर डॉलर यही अपने टोन अपनाता है, पॉजिटिव टोन, तो फिर गोल्ड के लिए थोड़ी सी परेशानी बनेगी। क्योंकि फिर ये डॉलर अगर ऊपर अब मजीद ऊपर जाता है तो इसमें 93 ये वाले जो लेवल हैं, ये देखें, ये 93 और उसके बाद ये वाला जो हाई है 93.43 की डॉलर हाई बना सकता है। दूसरी साइड पर आपको पता है कि मेजर सपोर्ट 92.40 है। ये अगर ब्रेक करता है तो 92, और 92 के नीचे फिर हम कह सकते हैं कि दोबारा से ये अपने लो ब्रेक कर देगा तो फिर 91.50 की तरफ जा सकता है। अब हम देखते हैं जी यूएस बॉन्ड यील्ड्स। ये चीज़ कल मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। अगर आप देखें तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन सकता था, लेकिन उसने क्लोजिंग जो दी है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारी सपोर्ट लेवल पर दी है। फिलहाल अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से ये सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेक नहीं कर रही बॉन्ड यील्ड्स। अगर ये बॉन्ड यील्ड्स हमारा 1.30 का जो लेवल है इसको ब्रेक करती हैं तो हमारा व्यू जो है वो बॉन्ड यील्ड पर नेगेटिव हो जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करती तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। यानी कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स पर दोनों पर हमारा व्यू पॉजिटिव है फिलहाल, क्योंकि दोनों ने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं किया और एक अच्छे लेवल पर हैं। अब हम चलते हैं जी चार्ट पर। तो ये है जी वीकली चार्ट मेरे सामने। अगर हम इस वीक की बात करें तो ओपन हुआ था 1808 पे और क्लोज हुआ है 1812 पे, तकरीबन $4 के गेन के साथ बंद हुआ है। तो चलें जी, हुआ तो ग्रीन में ही बंद है। ठीक है जी। तो अब एक चीज़ मैं आपके साथ जो मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ शेयर की थी वो मैं आपके साथ फिर दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। ये देखें, मैं इसे क्लोज करता हूँ। और ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी लास्ट वीक भी, और मैंने कहा था कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए अपना व्यू हमें गोल्ड पर पॉजिटिव करने के लिए वीकली चार्ट पर। ये बजा के ये आपको एक स्पाइक नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो क्लोजिंग बिल्कुल इसके डाउन ही है, इसके अंदर ही हुई है क्लोजिंग, ये जो हमारी आप लास्ट वीक भी हमने शेयर की थी। ठीक है जी। तो मैंने कहा था कि इसको अप ट्रेंड में जाने के लिए इसको चीज़ को ब्रेक करना होगा। तो इस तरह हमें जो मजीद अप लेवल है 1850, 1875 और 1900 के लेवल हमें नज़र आ सकते हैं अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है। तो ये वही चीज़ है जी, ये जो एरिया इसमें फंसा हुआ है गोल्ड, ये जो लोअर लाइन है मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये है जी हमारी, ये प्राइमरी अप ट्रेंड है गोल्ड का। ये इसलिए है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गोल्ड मूव करेगा तो एक लॉन्ग टर्म जो हमारा व्यू है गोल्ड पर वो पॉजिटिव बना रहेगा। यानी कि जिसे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बुलिश है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर आप देखें मई, ये देखें मई है और ये मई 2019 है। ठीक है जी। तो वहाँ से अगर आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेता हुआ गोल्ड अप साइड पर जा रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो इसको अप ट्रेंड को जो है, ये हमारी अपर ट्रेंड लाइन है, इसको वीकली में अभी इसने क्लोज नहीं किया, तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि वीकली चार्ट पर अभी वीक जोन में है गोल्ड। ठीक है जी। अब यही चीज़ हम चलते हैं जी डेली चार्ट पर। ये है जी डेली चार्ट मेरे सामने। तो यहाँ एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं जो हमने की भी थी। ये देखें, अब मैं इसे और क्लोज करता हूँ। ये हमारी एक अप ट्रेंड लाइन जा रही है जी। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी है।
ठीक है। अब देखें ये ट्रेंड लाइन की क्या अहमियत होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, चार्ट पर दिखा रहा हूँ, कोई कहानी तो नहीं सुना रहा। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो किया करें, आप खुद ड्रा किया करें, खुद ये चीज़ें सीखा करें। तो इसी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है डेली चार्ट पर। अगर ये आने वाले डेज में, आने वाले वीक्स में इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें लोअर साइड पर 1800, 1790, 1770 और 1750 के लेवल मिल सकते हैं। फिर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी 4 हार चार्ट पर। ये देखें जी 4 हार चार्ट, तफसील से बताएंगे जी हम, हमें क्या है जल्दी है जी। आप हम हाजिर इसलिए हुए हैं कि आपको ये चीज़ें बताएं। ये देखें जी ये 4 हार चार्ट है। यहाँ पर भी आपको सेम 1 डे वाली कंडीशन नजर आ रही होगी। स्पाइक आपको जरूर नजर आया नीचे, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल स्ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, सपोर्ट लाइन के ऊपर। ये मैं आपको दिखाने की, समझाने की बात ये कर रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग हमें मिली है डेली और 4 हार चार्ट पर। तो 4 हार चार्ट में हम पहले डिस्कस करते हैं, ये शॉर्ट टर्म है। तो ये देखें ये 4 हार की चार्ट है, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है ये वाली। अब अगर नेक्स्ट वीक आने वाले सेशन में ये 4 हार के चार्ट के लिहाज से बात करूं, इसलिए अगर ये सपोर्ट लेता है इसी की, तो ये दोबारा से अप साइड पर जाएगा। सबसे पहले इसके लिए फिर 1818 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 1826 की है, और उसके बाद 1834 की है। अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है तो वो फिर जाकर 1837 और 1845 और 1850 को टारगेट करेगा। दूसरी साइड पर 4 हार में अगर आने वाले वीक में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू है जो नेगेटिव हो जाएगा। फिर गोल्ड 1800, ये आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने साइड पर मेंशन किए हैं। 1800 के नीचे 1795, 1790 ये वाली बड़ी अहम सपोर्ट है, और 1790 के नीचे फिर गोल्ड इवन 1770 और 1750 तक ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ तक जा सकता है। तो ये 4 हार में चार्ट में आपने ये जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये बड़े मेजर लेवल रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम चलते हैं जी डेली चार्ट पर और डेली चार्ट को डिस्कस करते हैं जी। ये है जी डेली चार्ट मेरे सामने। पहले मैं आपको लिख कर बताता था, लेकिन अब मैं पहले ही तैयारी कर लेता हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम लो। तो ये है जी हमारा डेली चार्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, सबसे पहले अब हम रेजिस्टेंस हमारी फिर वही बनेगी जी 1818 को। यहाँ देख लेते हैं डेली चार्ट पर उसने ब्रेक किया है। अगर 1818 ब्रेक करता है तो फिर आप टारगेट करेंगे 18, 27, 26 जो है, या 34 तक आप टारगेट रख सकते हैं। 1834 के ऊपर फिर आप 1845 जो एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन है गोल्ड की, याद रखिएगा ये बड़ी अहम रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। 1845 यहाँ तक अगर गोल्ड जाता है, उसको टारगेट करता है, तो यहाँ पर एक जबरदस्त बैटल हो सकती है बायर्स और रेजिस्टेंस बेयर्स में। और अगर 1845 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप 1855-60 को टारगेट करेंगे। 1855-60 के ऊपर फिर आप 1870-75 को टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर गोल्ड 1900 और 1920 तक चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये डेली क्लोज के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पर अगर 1790-91 ये जो लेवल है, एक मेजर सपोर्ट लेवल है अब गोल्ड के लिए, इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड 1775-70 तक जाएगा जी। उसके बाद गोल्ड फिर 1760, 1752 को टारगेट करेगा। उसके नीचे 1740-41 को टारगेट करेगा, और उसके नीचे 1725-20 को टारगेट करेगा। ये तमाम लेवल डेली लेवल्स के लिहाज से हैं, तो इस चीज को आपने जरूर नजर में रखना है। तो अब हम देख लेते हैं जी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो वो हम यहाँ देख लेते हैं जी। वीकली रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमारी थी 50 की, 1850 की। तो वही है जी इस वीक भी हमारी जो रेजिस्टेंस है वो है जी रेजिस्टेंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, ये थोड़ा सा गिला रहता है आपसे, बाकी ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये है जी हमारी रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए 1852, 1855 की। और अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो हमारी जो सपोर्ट रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगी 1752-50 आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर 1852-55 ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड 1900 और 1950 तक जा सकता है। और अगर नीचे हमारी 1700
52 की सपोर्ट ब्रेक करता है तो 1700 और 1680 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।